व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होती है वो दी जाती है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कई सारी बुक्स में क्या होता है कि वो होल नंबर्स ना देकर वो बोल देता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये गलत होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होते हैं। और कई बुक्स में क्या होता है सिर्फ इंटीजर लिख के छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ पर ये वाले जो नंबर्स होते हैं क्यू और आर वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ या तो ज़ीरो रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए होल नंबर प्रॉपर तरीके से इसका आंसर है। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर जब डेफिनेशन लिखी जाएगी तो क्यू और आर होल नंबर होने चाहिए और ए और बी पॉजिटिव होने चाहिए। इसको मैं आपको एक कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान के चल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ए और बी का जो हमारे पास सेट था वो हमने ये ले लिया 5 और 3। अब क्या है कि 5 को मैं 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे हम कर सकते हैं, 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 1 + 2, जहाँ पर हमारे पास 1 क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मैंने 5 को बड़ा लिया था। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 5 स्मॉलर हो सकता है और 3 हमारे पास लार्ज, या ए हमारे पास स्मॉलर हो सकता है, ये वाला स्मॉलर और ये लार्जर हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 4 और 7। अगर मैं 4 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ 7 तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्वोशंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना क्लियर है। और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 4 आएगा। अब देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 4 = 7 टाइम्स ऑफ 0 प्लस यहाँ पर ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर आप नोटिस करना कि जो क्वोशंट है वो कितना है, 0 है, और रिमाइंडर कितना है, 4 है। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0 और b के बीच में। अब b क्या था, हमारा 7 था, तो रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 और 7 के बीच में ही आ रहा है। उसके साथ साथ क्वोशंट 0 हो सकता है। अब देखिए जिन बुक्स में ये पॉजिटिव इंटीजर दिया जाता है, इस केस में तो अगर हम देखें तो क्वोशंट भी हमारे पास क्या आ गया, क्वोशंट 0 आ गया। तो क्वोशंट आपका 0 भी हो सकता है। इसलिए उसमें आपने नोटिस किया होगा जब हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, उसने मेंशन ही नहीं किया कि ए लार्जर होगा या बी लार्जर होगा। कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है, कोई भी नंबर छोटा हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ए लार्जर रहेगा तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, अगर ए स्मॉलर रहेगा तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। नॉर्मली जब स्मॉलर रहता है तो क्वोशंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, बाकी का बचता रिमाइंडर है। इतना क्लियर है। अब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ए और बी पॉजिटिव इंटीजर ही क्यों होते हैं, ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव इंटीजर क्यों रहते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर की जगह मान के चल लेते हैं नेगेटिव अगर होते तो क्या इम्पैक्ट पड़ता। आप सपोज कर लेते हैं ए और बी का अगर हमारे पास पेयर ऐसा होता, एक हो जाता -4, एक हो जाता 7। या हम ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले माइनस का ये मान लेते हैं 5 और -3, तब क्या होता। अब देखिए अगर आप 5 को -3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अगर मैंने 1 से डिवाइड किया होता रिमाइंडर कितना आ जाता। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया होता तो ये आ जाता -3, तो रिमाइंडर 8 हो जाता। आप कैसे भी इसको सॉल्व करने जाओगे तो 5 = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 × क्वोशंट 0 + 5। अब रिमाइंडर का प्रॉब्लम पता है क्या है, इस केस में ना हम किसी भी तरीके से सॉल्व करें रिमाइंडर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर है। अब रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है, रिमाइंडर 0 और b के बीच में होना चाहिए। अब आप सोचिए कि आपका यहाँ पर b ही नेगेटिव है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 और -3 के बीच में। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि एक नंबर नेगेटिव से छोटा हो लेकिन पॉजिटिव से बड़ा हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा हो और नेगेटिव से छोटा हो, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए ये दोनों नंबर जो होते हैं ना वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव ले लोगे, इसको पॉजिटिव ले लोगे तो भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, तब भी रिमाइंडर में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। तो यही प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं क्यू और आर ये होल नंबर्स होते हैं। तो डेफिनेशन में अगर आपको ये दो चीज़ें ध्यान रहेंगी ना तो आप अपने आप ही पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो। ये पार्ट क्लियर है। अभी डेफिनेशन तो नॉर्मली क्या होता है कि ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन चीज़ क्या है कि इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए ताकि आपको डेफिनेशन अपने आप ही पूरी क्लियर हो जाए।